चलिए, तो आज हम लोग कैपेसिटर के अंतिम लेक्चर में आ चुके हैं लगभग। ये आपके कैपेसिटर का अंतिम लेक्चर होगा, इसके बाद में आपका कोई लेक्चर नहीं होगा। इसके बाद में अगर आप लोग कहेंगे तो जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कशन में एक दिन ले लूंगा। तो आज हम लोग चलते हैं बाबू, आगे की तरफ चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का हमारा इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो ये सब चीजों के बारे में आज क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग शुरुआत कर देते हैं फिर से बिना कोई समय गवाए हुए। देखिए, तो आगे सामने आप बोर्ड पर देखते हो तो यहाँ पे हेडिंग लगा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो भाई साहब, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होती है, क्या ये हमारे पास प्रॉब्लम है? ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। तो आओ इधर देख लो, कहीं देखो खाली हो तो यहाँ पर देखो दिख रहा है यहाँ। ठीक है, इधर इधर दिख रहा है। हाँ, तो इधर ले लेते हैं। जैसे मान लो कि क्या है कि आपका ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर को जब हम क्या करते हैं कि बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि चार्ज क्या होता है, इस पर स्टोर होने लगता है। तो देखना ये, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर द करंट फ्लो इन द सर्किट टू चार्ज द कैपेसिटर। तो क्या होने लगता है कि इसमें जितना भी मतलब बैटरी जोड़ा गया है तो इससे क्या होगा, इस पर चार्ज इकट्ठा होने लगता है। क्लियर? अब इसमें एनर्जी क्या होती है, जो कि चार्ज हमारा क्या होता है कि इस पर बैटरी के द्वारा जो वर्क डन होता है चार्ज को स्टोर करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी बोलते हैं। तो अगला जो आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, टॉपिक जो हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी टू स्टोर the amount of work done the battery stored as energy in the capacitor। क्या होता है, जो कि अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है बैटरी के द्वारा, वो क्या होता है कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और उसका हम दूसरी एनर्जी को क्या बोलते हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कैपेसिटर की क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं कैपेसिटर के। कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, ये U बराबर होती है Q स्क्वायर बटा 2C, जो कि वर्क डन होता है। क्या होता है, वर्क डन होता है। वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की फॉर्मूला क्या होगी, सेम होगी। अब देखो, हम लोग चाहें तो इसको हम लोग और भी आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अन्य रूप में ला सकते हैं। तो चलो हम लोग अन्य रूप में कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो, Q बराबर क्या होता है, मेरा CV होता है। तो क्या यहाँ पर Q स्क्वायर बता जो 2C है, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, Q की जगह CV रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर बता 2C। ठीक है, क्या हो जाएगा ऐसा। तो देखो यहाँ पर Q बराबर CV होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, CV का होल स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा तुम्हारा C स्क्वायर V स्क्वायर बता 2C। एक सी से एक सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, हाफ सी बी स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल कर गया हमारा, U बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। क्या दिख रहा है यहाँ पर, U बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। लास्ट में देखोगे यहाँ पर तो दिखेगा तुमको। ठीक है, अगेन हम लोग देखते हैं। तो C बराबर क्या होता है, Q बता V होता है। क्या होता है बेटा, Q बता V होता है। तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हाफ है तो हाफ रहेगा ही। यहाँ पर क्या हो गया, Q बता V, C की जगह पर क्या लिख दिया, Q बता V, जो कि हाफ से V स्क्वायर आया था। तो C बता V हो गया, एक V से एक V कट जाएगा, यहाँ पर V स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, हाफ QV। क्या हो जाएगा बेटा, हाफ QV। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। या इसको कहो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। क्या ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रहेंगे? पहला फॉर्मूला क्या है, U बराबर Q स्क्वायर बता 2C। दूसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ से बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ क्यू भी। क्या है बेटा, हाफ क्यू भी। ठीक है, इसके बाद हम चलो एक रिलेशन और पढ़ेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको उतार लेना है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग सबको देख लो। इसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि बैटरी के द्वारा कितना हमारा वर्क डन होता है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो हेडिंग होगा वो होगा वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और PPC। ठीक है, तो अगला हेडिंग डाल लीजिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कहा कि यहाँ पर क्या है कि वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग ऑफ PPC। PPC का पूरा नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का शॉर्ट नाम है क्या, PPC। ये देखो, UP मतलब क्या है, वर्क डन एनर्जी बाय बैटरी या वर्क डन बाय बैटरी। WB मतलब क्या, वर्क डन बाय बैटरी। UP मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बैटरी। क्लियर? तो ये क्या होता है, QB होता है। हमने कैपेसिटर का कितना पढ़ा, कैपेसिटर को होता है हाफ QB। कितना होता है बेटा, हाफ QB। और ये कितना होता है, QB। तो अब ये दोनों हमको याद रखना है कि कैपेसिटर का कितना हो जाएगा, हाफ QB, और बैटरी का कितना होगा, QB। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो QC UC पता है UB कर दिया, यानी
एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बैटरी, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ का रिलेशन आ जाएगा। देखो क्यू भी ऊपर भी आएगा, क्यू भी नीचे भी आएगा, तो क्यू भी का कट जाएगा, तो यूसी बराबर क्या हो जाएगा, यूवी बाई 2 हो जाएगा। ये रिलेशन है ट्रिपल 2007 में पूछा गया था, तो आप इसको याद रखना। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो इस टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ये आपका अगला टॉपिक है। इसमें देखिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एग्जिस्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। मतलब कि हमारा कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में कितना क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा ऑक्युपाई हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एग्जिस्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। चलो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, लेकिन उसके पहले हमको कुछ अंदर की बातें ज्ञात होनी चाहिए, जो कि आपको मैंने पहले ही बता चुके थे। अंदर की बात क्या है कि सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बटा डी होता है, आपको तो ये मालूम ही है। उसके बाद में यूसी क्या होता है, यानी हाफ सी बी स्क्वायर, अभी तुरंत हम कुछ देर पहले पढ़े थे, ठीक है। ये भी बराबर ये वेद वाला हम बता किए थे, ठीक है। अब ये तीनों क्या है कि अंदर की बात है। तो चलो इसको अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी यूवी निकालते हैं, तो क्या हो गया, यू बटा वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस हम लोग करेंगे, या लंबाई कर लेंगे यहाँ पर, तो एरिया इंटू हम लोग लंबाई कर लेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस कर लेंगे, दो प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने ले लिया। और प्लेट के एरिया क्या है, ए है, और डी क्या है, उसके बीच का सेपरेशन है। तो ये यूवी बराबर अब क्या हो जाएगा, यूसी बटा भी, क्या हो जाएगा, यूसी बटा भी, यही है यू, तो इसको यूसी भी कर सकते हो, यहाँ पर कर लो, यूसी कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूसी बटा भी हो गया। तो यूसी का तो वैल्यू तुमको मालूम है कि हाफ सी बी स्क्वायर होता है, और यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया, ए इंटू डी, यहाँ से निकाल लिया, वॉल्यूम में लिया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा। अब सी के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी के जगह पर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, तो ये क्या हो गया, सी के जगह पर एप्सिलॉन नॉट बटा डी, और भी के जगह पर क्या हो जाएगा, भी के जगह पर ईडी हो जाएगा, तो ईडी का होल स्क्वायर, जैसे भी का स्क्वायर है तो क्या हो गया, ईडी का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा तुम्हारा ए डी, इसको तुम कटा सकते हो। हमारा डी से क्या होगा, एक डी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा एक डी यहाँ से कट जाएगा, तो ये दोनों डी हमारे खत्म हो जाएंगे, ये डी वाला नीचे आ जाएगा, यहाँ से ए कट जाएगा, तो बचा क्या तुम्हारे पास, तो ये बचेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा, इसका ई का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको चाहो तो फर्दर में पहले सॉल्व कर देता हूँ, कि तुम लोग और समझ में आ जाए बढ़िया से। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाफ को हाफ रहने दो, यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी है, तो बटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, नीचे ला देते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा ए डी इंटू क्या हो गया डी, ये बटा में आ गया, ये क्या हो गया इंटू ई डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। ए से एक खत्म हो गया, तो क्या बचा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इसका होल स्क्वायर था, तो ये बच गया तुम्हारा, ये निकल के आता है। तो क्या ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है? अगर आ चुकी है तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, और आज हम लोग कैपेसिटर को समाप्त कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि शेयरिंग ऑफ चार्ज और लॉस ऑफ एनर्जी इन ज्वाइनिंग द कैपेसिटर। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या होता है, या फिर कितने लॉस ऑफ एनर्जी होती है जब हम क्या करते हैं, किसी कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं। तो चलिए इन दोनों टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो कैपेसिटर को जोड़ते हैं, क्या करते हैं कि when two capacitor having the different potential are connected by metallic wire, then charge begins to flow from the capacitor at high potential to capacitor at low potential till potential of both become same। देखो जब भी मतलब कि कोई दो चीज को तुम आपस में ला रहे हो, जैसे कि उसमें शेयरिंग कब होगी, जब एक क्या हो जाता है, एक के पास क्या कम हो। जैसे कि तुम देखा होगा कि क्या होता है कि हमारा कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होती है कि हीट का फ्लो होता है, वैसे ही यहाँ पर वैसे ही कुछ तरह का यहाँ पर भी मतलब रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। जैसे कि मान लो कि यहाँ से चार्ज, मान लो कि एक कैपेसिटर क्या है, एक C1 है, एक क्या है हमारे पास कैपेसिटर क्या है C2 है। हमारे पास दो कैपेसिटर दिए हुए हैं, जो हमारे पास दो कैपेसिटर दिए हुए हैं, क्या है C1 है, एक दूसरा क्या है C2 है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। देखो अगर इसको हम लोग एक वायर से जोड़ दें तो क्या होगा कि हमारा इसमें से इसमें चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होने लगेगा। जब तक ट्रांसफर चार्ज का ट्रांसफर होगा तब तक के पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है। तो पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो क्या हमारे पास एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, यानी दो पोटेंशियल नहीं रहेगा। जिसके पास इसके पास V1 था, इसके पास V2 था, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे,
एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएंगे। तो चलो अगला हेडिंग डाल देना कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल कितना होता है हम लोग उसको देखते हैं। उस पर चार्ज मतलब कि उसके बाद में हमारा कितना लॉस ऑफ एनर्जी होता है उसको भी देखेंगे। और उसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में मात्र के पास एक टॉपिक बचेगा, भांडी ग्राफ जनरेटर। तो भांडी ग्राफ जनरेटर एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसको आपको रीड करना पड़ेगा। तो उसका आप लोग क्लास में जब आओगे तो मैं इसको पढ़ा दूंगा, लिखवा दूंगा उसका नोट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं इसमें कितना हमारा कॉमन पोटेंशियल होता है उसको हम देखते हैं। आप लोग प्लीज इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए इसमें शेयरिंग ऑफ चार्ज और लॉस ऑफ एनर्जी इन ज्वाइनिंग ऑफ कैपेसिटर में एक हमारा सब टॉपिक हो जाएगा या सब हेडिंग हो जाएगा हमारा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, V। V का फॉर्मूला क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। उसके बाद में एक नेक्स्ट इसी में हेडिंग हो जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितना हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। उसको हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी का कितना लॉस होगा उसको हम देखते हैं। तो डेल्टा U बराबर होता है माइनस हाफ C1 C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, क्लियर। इससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि सर यहाँ पर जब हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो सर चार्ज का लॉस क्यों नहीं हुआ। तो आपको बेटे पहले ही बता चुके हैं कि हमारा पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम चलेगा कि हमारा क्या होता है कि चार्ज का ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज को ना तुम क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो उसका लॉस कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है। चार्ज का क्या होता है लॉस, तो एनर्जी का लॉस होता है। तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, आप लोग अगर चाहो तो सजेशन बॉक्स में नीचे, जिसको कमेंट बॉक्स कहा जाता है यूट्यूब पर, तो वहां पर आप लोग कमेंट दे सकते हो, क्लियर। तो वहां पर आप लोग जिस टॉपिक के लिए, जिस मतलब के चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग करोगे, कमेंट करोगे, देखो आई बटन में इधर इस साइड में आई बटन आएगा आपका। इधर आई बटन में आप लोगों को मैं एक वोटिंग के लिए ऑप्शन भी दूंगा कि कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हो। उसमें 3-4 चैप्टर मैं ऐड करूंगा, उसमें से आपको सबसे ज्यादा जिसकी वोटिंग आएगी उस चैप्टर को मैं शुरुआत कर दूंगा। या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में आ देना, वहां पर आप लोग कुछ अपना राय दे देना कि सर हम इसके बारे में ये वाले चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो उस पर हम वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। और हाँ, अगर कैपेसिटर में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। मैंने बताया था कि एक वीडियो लेक्चर इस पर और बन सकती है, और वो वीडियो लेक्चर होगी कि इस पर हम लोग न्यूमेरिकल क्या बना सकते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल वाले में किसी को दिक्कत हो तो कहना, कभी 2-4-5 दिन के बाद में उसको क्या करेंगे कि हम वीडियो अपलोड कर देंगे एक, जिसमें सारे सॉल्यूशन होंगे, मतलब आपके चैप्टर्स के, क्लियर। तो चलिए हम लोग इतना ही रह देते हैं। आप लोग सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। देखिए कोरोना वायरस की एक लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमें कि 3 जोन में क्या किया गया है, बता गया है पूरे जिले को, बिहार के भी जिलों को भी बताया गया है। जिसमें कि हम लोग जिस जिले में आ रहे हैं वो अपना जिला क्या है, वो येलो जोन में आया है। तो कृपया घर पर रहिए और सावधानी बरतिए ताकि हम लोग रेड जोन में नहीं जाए, हम लोग ग्रीन जोन में आ जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग घर पर रहेंगे, अपने माँ पिता भाई बहन के साथ में रहेंगे, परिवार वाले के साथ में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और ऑनलाइन क्लास का आनंद लेते रहेंगे। जहां पर भी जब भी कोई दिक्कत हो आप कॉल से भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी आके पूछ सकते हो। चलो बच्चों धन्यवाद, आज के लिए हम लोग इतना ही रह देते हैं।